Hello students, today I am explaining chapter 2nd forms of business organization. Students, as you know कि business enterprise is an organization which is engaged in some business और commercial activities. जैसा आप जानते हो बच्चों कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है या आपका बिजनेस एंटरप्राइज जो है, ठीक है, वो किसी ना किसी बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटीज़ में एंगेज रहता है. एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेज इज ए सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ बिजनेस. और प्रत्येक बिजनेस का एक अपना फॉर्म्स होता है, एक अपना प्रारूप होता है. एवरी बिजनेस एंटिटी अडॉप्ट सम फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. जो प्रत्येक बिजनेस किसी फॉर्म्स को अडॉप्ट करता है टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज़, अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करता है. बिजनेस enterprises may be classified into 3 categories. स्टूडेंट, बिजनेस जो है वो 3 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज़ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, थर्ड इज़ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज़ जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस. So these are the 3 forms of business organization in which a business carry out its business activities. Now discuss the private sector enterprises. The business enterprises which are owned, controlled and आपका managed by private individuals are known as private sector enterprises. Students, ऐसा बिजनेस जिसको कंट्रोल्ड और मैनेज करता है एक प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन्स, प्राइवेट तौर पर, तो वो आपका प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज होता है. दीज एंटरप्राइजेज वर्क विद द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. ये जो एंटरप्राइजेज हैं अपना अर्निंग प्रॉफिट के पर्पज़ से बिजनेस को कैरी आउट करते हैं. एग्जाम्पल, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, टाटा कंपनी, बिरला कंपनी, विप्रो एक्सेट्रा. दीज आर द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज. Now second point is public sector enterprises. The business enterprises which are owned, controlled and managed by the central or state government or both are known as public sector enterprises. ऐसा बिजनेस बेटा जिसको कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट एंड आपका फुली राइट टू कंट्रोल इज़ ओनली गवर्नमेंट, दैट इज़ वेदर इट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट या आपका स्टेट गवर्नमेंट. तो सच टाइप ऑफ बिजनेस इज नोन एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. These enterprises work with the main motive of services. स्टूडेंट्स, इन एंटरप्राइजेस का जो मेन मोटिव होता है ओनली प्रोवाइड द सर्विस, नॉट अर्निंग प्रॉफिट. फॉर एग्जांपल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस. गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिस इज द एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एक्सेट्रा. Now third, joint sector enterprises. The business enterprises which are owned, controlled and managed जॉइंटली बाय प्राइवेट एंटरप्रेनर एंड गवर्नमेंट. यानी कि जब किसी बिजनेस को एक प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सनस और गवर्नमेंट का कहीं पार्टनरशिप होती है, दोनों मिलकर चलाते हैं, तो उस तरह के बिजनेस को कहा जाता है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस. इन दीज एंटरप्राइजेस द डे टू डे मैनेजमेंट लाइज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेनर्स. यानी कि जो डेली का मैनेजमेंट है, डे टू डे वर्किंग का मैनेजमेंट है, ये कैप्चर्स इन द हैंड ऑफ आपका प्राइवेट इंडिविजुअल्स पीपल. And whereas government control and supervision by its members in the board of directors. और जो सुपरविज़न और जो आपका डायरेक्शन का जो वर्क होता है वो सब गवर्नमेंट के हाथ में होता है विद द मतलब थ्रू द आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. फॉर एग्जांपल, मारुति उद्योग लिमिटेड, आपका कोचिन रिफाइनरीज एक्सेट्रा. दीज आर द एग्जांपल ऑफ जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस. नाउ next topic is forms of private sector enterprises. This is the first point, private sector enterprises, and it may be classified into 5 categories. Private sector enterprises may be classified into 5 categories. First is sole proprietorship firm, second joint Hindu family business, third private partnership firm, fourth cooperative society and last is company. So these are the 5 forms of private sector enterprises, and in this chapter you have studied these 5 forms of private sector enterprises. Now discuss
सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, सोल मीन्स बिजनेसमैन एंड वन मीन्स यानी कि ऑनर। तो सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स होता है जहाँ पर सिंगल ऑनर्स किसी बिजनेस को करता है। तो ये बिजनेस ओन्ड मैनेज एंड कंट्रोल बाय ए सिंगल इंडिविजुअल इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। ऐसा बिजनेस जिसको कंट्रोलिंग, इस्टेब्लिश और स्टार्टिंग और आपका मैनेजमेंट, पूरा मैनेजमेंट एक सिंगल व्यक्ति के हाथ में होता है प्राइवेटली, तो वो कहलाता है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। फॉर एग्जांपल, ठीक है, शॉप ऑफ टेलिंग, शॉप ऑफ में आपका बुक स्टॉल, आपका कन्फेक्शनरी शॉप आपका कह लीजिएगा, एक्सेट्रा। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। नाउ फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, फर्स्ट इज सिंगल ओनरशिप। स्टूडेंट, द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म इज ओन्ड बाय ए सिंगल इंडिविजुअल ओनली। जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है वो सिर्फ सिंगल व्यक्ति द्वारा स्टैब्लिश की जाती है, टोटली कंट्रोल सिंगल पर्सनस का होता है। ऑल द कैपिटल इज सप्लाइड बाय द आपका सिंगल इंडिविजुअल। जितनी भी पूंजी है, जितना भी पैसा है, वो सिर्फ सिंगल पर्सनस के द्वारा ही लगाया जाता है, फ्रॉम हिज ओन वेल्थ और फ्रॉम बोरोड फंड। या तो अपने पास का जितना पैसा था वो भी सिंगल व्यक्ति, या फिर उधार लेकर, वही सिंगल व्यक्ति उधार लेकर उसमें पैसा लगाता है। तो जो ऑनरशिप होती है डेट इज सिंगल, यानी कि सिंगल ऑनर्स होता है इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में। सेकेंड इज फॉर्मेशन एंड क्लोजर। There are no legal formalities required to start and close sole proprietorship firm. स्टूडेंट्स, इस बिजनेस को, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को स्टार्ट करने के लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ फिलअप नहीं करनी होती। देयर इज़ नो सेपरेट लॉ गवर्निंग दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस, है ना। इस तरह के बिजनेस को एग्जिस्ट करने के लिए कोई भी सेपरेट लॉ नहीं है। ओनली इन सम केसेस ए लाइसेंस माइट बी रिक्वायर्ड, यानी कि कुछ ऐसे बिजनेस हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में भी जहाँ पर आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो आफ्टर गेटिंग लाइसेंस यू हैव स्टार्ट योर बिजनेस, बट अदरवाइज फॉर्मिंग एंड क्लोजिंग सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बिजनेस इज वेरी सिंपल। Whenever you have desired you can start your business, whenever you have desired to close it then you can close it. Just like for example बेटा, सपोज यू वांट टू स्टार्ट आपका मेडिसिन शॉप या मेडिसिन आपका मेडिकल। तो टू स्टार्ट ए मेडिकल यू हैव रिक्वायर्ड टू गेट द लाइसेंस। विदाउट गेटिंग द लाइसेंस यू कांट स्टार्ट योर मेडिकल शॉप या मेडिकल बिजनेस। इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज unlimited liabilities. In sole proprietorship firm, the proprietor, the businessman is personally liable for all the debts. स्टूडेंट्स, इस बिज़नेस में जो ऑनर्स है, जो आपका मालिक है इस बिज़नेस का, वही सभी डेप्ट के लिए, जितना भी उसने उधार लिया है, जितनी भी उसकी लाइबिलिटीज़ हैं, उन सब के लिए ओनली सिंगल पर्सन डेट इज़ ऑनर ही लाइबल होता है बेटा। इन केस ऑफ बिजनेस लॉसेस, यदि बिजनेस में कोई लॉस होता है, इफ़ द बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट, और जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ हैं, एसेट्स है, वो अगर सफिशिएंट नहीं है टू मीट ऑल बिजनेस लाइबिलिटीज़, यानी कि बिजनेस लाइबिलिटीज़ को फुलफिल करने में, उनको पेड करने में, देन द प्रोप्राइटर, देन द आपका ऑनर ऑफ द बिजनेस में हैव टू सेल हिज पर्सनल प्रॉपर्टी टू पे ऑफ लाइबिलिटीज़। तब इस कंडीशन में जो ऑनर्स है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज़ किया जाएगा टू पे द आपका डेप्ट ऑफ द फर्म। दिस इज अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल रिस्क बेयरिंग एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होल रिस्क इज बॉर्न बाय आपका सिंगल इंडिविजुअल पर्सन डेट इज ऑनर। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब एक ही व्यक्ति मालिक है सिर्फ, तो जितनी भी लॉस होगी वो एक ही व्यक्ति बेयर करेगा, या जितना भी प्रॉफिट होगा वो एक ही व्यक्ति गेटिंग करेगा, ठीक है। द सोल बेनिफिशरी ऑफ ऑल रिवॉर्ड्स इज़ वन इंडिविजुअल ओनली, यानी कि जितना भी प्रॉफिट होगा वो भी एक ही व्यक्ति रहेगा, डेट इज़ ऑनर का ही रहेगा, ठीक है। लाइकवाइज इफ़ देयर आर लॉसेस ही अलोन हैज़ टू बियर दैम, तो दस ही सेज अलोन बियर द आपका रिस्क ऑफ बिजनेस। इसी तरह से वो रिस्क ऑफ बिजनेस भी अलोनली, यानी कि लोनली ही बियर करेगा। नेक्स्ट इज वन मैन कंट्रोल। द प्रोप्राइटर इज़ द सोल ऑनर ऑफ द फर्म। जो प्रोप्राइटर है, जो बिजनेसमैन है, वो सिंगल ऑनर होता है फर्म का, एंड हैज़ फुल कंट्रोल ओवर इट, और उसका पूरा कंट्रोलिंग अपने बिजनेस पर होता है। द ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट लाइज इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन ओनली,
जो बिजनेस का मैनेजमेंट है, जो बिजनेस का कंट्रोलिंग है, वो सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है, डेट इज़ ऑनर के हाथ में होता है. सम पर्सन और मैनेजर मे बी एम्प्लॉयड टू हेल्प द ऑनर. कभी कभी क्या होता है कि ऑनर्स अपनी हेल्प के लिए किसी एम्प्लॉयज़ को अपॉइंटमेंट कर सकता है एज ए मैनेजर के फॉर्म में या एज ए आपका वर्कर के फॉर्म में, बट अल्टीमेटली कंट्रोल लाइज विद द सोल ट्रेड हिमसेल्फ. लेकिन पूरा उस बिजनेस का कंट्रोलिंग ऑनर्स के ही हाथ में होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी. ए सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हैज़ नो लीगल आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम डेट ऑफ इट्स ऑनर. स्टूडेंट्स, इस बिज़नेस का अपने ऑनर से सेपरेट आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, सेपरेट उसकी लीगल एंटिटी नहीं होती. ठीक है. लॉ मेक्स नो डिफरेंस बिटवीन द ऑनर एंड आपका एंटरप्राइज. यहाँ पर कानून की नज़र में जो आपका ऑनर्स है और जो आपका बिजनेस है, इनका कोई अलग से फॉर्म्स नहीं होता, यानी कि दोनों एक ही माने जाते हैं. ठीक है. बिजनेस एंड द ऑनर्स एग्जिस्ट टुगेदर. यहाँ पर बिजनेस और ऑनर्स टुगेदर एग्जिस्ट करता है. ठीक है. नेक्स्ट इज लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी. कि सिंस बिजनेस एंड ऑनर आर वन ऑफ वन, सो डेथ, इंसॉल्वेंसी, इनकेपेसिटी, एलिमेंट etc. will have direct effect on the business. Lack of business continuity. As you know students कि only यानी कि in sole proprietorship firm only one man is आपका owners, only proprietor is a single person. तो if the death of proprietor, the death of आपका sole proprietorship firm या insolvency of the आपका owners या आपका incapacity of the owners, अगर ऐसा होता है तो ऑल दीज आर डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन द आपका बिजनेस एग्जिस्टेंस, यानी कि इससे बिजनेस का एग्जिस्टेंस इफेक्ट होगा. इन केस ऑफ डेथ वो बिजनेस कम्स टू एंड, यानी कि क्लोज के किनारे पर आ जाएगा. तो यहाँ पर कंटिन्यूटी की लैकिंग होती है. नेक्स्ट इज स्मॉल साइज. द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑपरेट ए वेरी स्मॉल स्केल. एज यू नो स्टूडेंट्स कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म सिंगल पर्सन ही ऑपरेट करता है, तो वो स्मॉल स्केल पर ही ऑपरेट होता है. एज द फंड्स आर अरेंज्ड बाय वन पर्सनस, क्योंकि बहुत सारी लिमिटेशंस होती है. फंड्स की लिमिटेशंस है, मैनेजमेंट की लिमिटेशंस हैं. सिंगल पर्सन के पास फंड्स भी आपका अवेलेबल इन आपका लेस क्वांटिटी. टोटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल लाइज विद वन पर्सन ओनली, यानी कि जितना भी मैनेजमेंट है वो सिर्फ सिंगल पर्सन के हाथ में होता है. एंड ए सिंगल पर्सन कांट कंट्रोल, है ना, ऑल ओवर द कह लीजिएगा लॉट ऑफ activities. A sole trader can arrange limited funds and has limited managerial ability. मतलब एक सिंगल पर्सन के पास एक तो फंड्स भी अरेंज करना होता है, और जो फंड को अरेंज किया जाता है तो वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में होता है. और जो मैनेजमेंट है, मैनेजरियल एबिलिटी है, जो मैनेजरियल स्किल है, वो भी एक लिमिटेशंस में ही होती है. देयरफॉर द स्केल ऑफ ऑपरेशन इज जनरली लिमिटेड, यानी कि यहाँ पर जो लेवल स्केल ऑफ बिजनेस होता है वो भी एक लिमिटेड फॉर्म में होता है, डेट इज स्मॉल. दैट्स क्लियर.